यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएससी 2026 के लिए सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। जो एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करके उसे हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। वह सिलेबस आपको बताता है कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, जिससे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी और साथ ही करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स भी। इससे आप अपना स्टडी प्लान सही से बना सकते हैं। और एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं। मैं आपको बता दें, प्रीलिम्स जिसे 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें जैसे कि जनरल स्टडीज़ और सी सेट। इसमें मेंस भी, जिसमें 9 पेपर्स आपके शामिल होते हैं, जिसमें ऐसे जनरिक स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ के साथ साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी शामिल होते हैं और साथ ही इंटरव्यू। लेकिन याद रखिए कि प्रीलिम्स के मार्क्स यानी कि फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं, वो बस मेंस के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होते हैं। मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो इनके मार्क्स मिलाकर ही आपका फाइनल लिस्ट आपका बनता है। वहीं यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, हर साल ये आईएएस, आईपीएस और अन्य बड़े सरकारी पदों के लिए होता है। वहीं सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएससी की बात करें तो ये 2026 कंडक्ट करता है। और इस एग्ज़ाम के जो 3 मुख्य चरण यानी कि 4 जो स्टेप्स हैं वो है प्रीलिम्स, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें। वहीं मेंस की बात करें जो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है आपका, और साथ ही आपका होता है इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का जो है उसमें जज किया जाता है। वहीं प्रीलिम्स में बात करें तो 2 पेपर्स आपके शामिल होते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ यानी कि 200 मार्क्स का आपका शामिल होगा, जिसमें आपके करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस जैसे आपके टॉपिक्स भी शामिल रहेंगे। वहीं हर पेपर 2 की बात करें यानी कि सी सेट की, तो इसमें भी आपके 200 मार्क्स जरूर शामिल रहेंगे। एक क्वालिफाइड पेपर है जिसमें ये जो है लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ कई टॉपिक्स भी आपके कवर होते हैं और इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं। वहीं प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके मार्क्स भी फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ जो है आपके मेंस के लिए चयन करने के लिए होता है। वहीं जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पास कर लेते हैं अगर, वो मेंस दे सकते हैं, जिसमें कुल जो है इसमें 9 पेपर्स आपके होते हैं। इसमें 2 क्वालिफाइड पेपर्स भी होते हैं, यानी कि एक इंडियन लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, और बाकी जो सीट है यानी कि पेपर्स जैसे कि आपके एस्से और साथ ही 4 जनरल स्टडीज़ पेपर्स यानी कि GS1 और GS4 तक आपका शामिल होता है, जो कि आपके डिफरेंट विषय यानी कि टॉपिक्स पर डिपेंड करता है और उनकी गवर्नेंस, इकोनॉमी और एथिक्स को कवर भी करते हैं। और ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके ज़रूर इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके मार्क्स ही आपकी फाइनल रैंकिंग तय ज़रूर करते हैं। लेकिन फाइनल रैंक यानी कि मेंस, जिसमें आपके 1715 यानी कि 1750 मार्क्स आपके शामिल होंगे, और साथ ही इंटरव्यू जिसमें आपके 275 मार्क्स आपके शामिल रहेंगे। और इसी के टोटल मार्क्स पर आपका आधारित होगा ये पूरा एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी अच्छे से ज़रूर कीजिएगा।